बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूँ शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश खुरम होंगे। नून लीग की हुकूमत कायम हुए 2 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन उसके जो हारने वाले कुछ कैंडिडेट्स हैं, जो अहम नून लीगी रहनुमा है, आजकल उनको एक तो सच बोलने का दौरा पड़ा हुआ है और दूसरा उनकी आपस में टसल जो है ना वो चल रही है, जिसके मरकज़ी किरदार राना सनाउल्लाह साहब और मियां जावेद लतीफ़ हैं। और उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक भी हैं, जो मुख्तलिफ़ जगहों पे अब नमूदार होते हैं और बड़े कड़वे सच जो है वो आजकल बोल रहे हैं। तो आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि ये लोग जो इनकी आपस में क्या है, वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और साद रफ़ीक साहब कुछ कह रहे हैं। तो ये लोग जब इक़्तिदार में होते हैं उस वक़्त इस तरह की बातें क्यों नहीं करते ये लोग ना। हमारे साथ सीनियर तजियाकार जुल्फ़िकार अली शाह मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। शाह जी कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। शाह जी, आपको पता है हुकूमत नून लीग की बन गई है, बहुत से लोग उनके हारे। मियां नवाज शरीफ भी हुकूमत नहीं बना सके अपनी क़यादत में। हाँ, बेशक हुकूमत नून लीग की है, लेकिन मियाँ साहब नहीं है बहरहाल ना फ्रंट पे। अब उनके अहम रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब के पास साथ कई दिनों की एक जंग चली हुई है। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं जी कि मुझे कांटा लगा के हराया गया जनाब। तो राना सनाउल्लाह साहब इस बात को मानते नहीं है। तो ये और साद रफ़ीक साहब के बारे में बताएं कि इन लोगों को एकदम सच बोलने की आजकल क्यों हुकूमत से बाहर होके, असम्बली से बाहर होके इनको दौरा पड़ा हुआ है। चौधरी साहब, आपको मैं एक चीज़ याद कराऊँ, ये तो जावेद लतीफ़ साहब है और राना सनाउल्लाह साद रफ़ीक साहब की आपने बात की ना। मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, मैं आपको याद आ जाएगा, तकरीर करते थे तो वो क्या कहते थे, ये पाकिस्तानियों की तकदीर नहीं है कि वो अंधेरों में रहें, ये अंधेरे दूर होने चाहिए। अच्छा, बंदा पूछे कि भाईजान आप वज़ीर आज़म है, ये तो हिज़्ब इख्तिलाफ को कहना चाहिए। हाँ, ये तो उनको कहना चाहिए दूर करें अंधेरे। हाँ बिल्कुल, आपको किसने रोका है? ठीक है, क्यों दूर नहीं करते। अच्छा, बात ये आ जाती है कि जिस तरह आपने कहा, ये तीनों जो हमारे लीडर हैं, ये नवाज लीग के, ये एक किस्म का इनकलाबी रोल प्ले अब हाँ, एकदम इनसे अंदर से ना इनकलाबी वो जाग रहा है। हबीब जालब की रूह इनमें पता नहीं वो गुलूल कर गई है। पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो जिन्हें इनकलाब का अलग भी नहीं ना मालूम, वो भी इनकलाबी बनते हैं। असल बात आप क्या ये देखें कि जब 16 माह की पीडीएम की गवर्नमेंट थी ना सर, तो उस वक्त आप ये देखें, और इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी जो इन्होंने बयानिया बनाया वो क्या था कि 2013 से लेकर 2017 तक गवर्नमेंट को ऑन करते थे कि ये नवाज लीग की गवर्नमेंट, ये नवाज लीग की हुकूमत है। शायद खान अब्बासी की गवर्नमेंट को भी ऑन नहीं करते थे कि वो जनाब नवाज लीग की गवर्नमेंट है। ठीक है। अच्छा, शहबाज शरीफ की जी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर 16 माह की जो पीडीएम की थी उसे भी ऑन, उसको भी हाँ इलेक्शन कैंपेन में भी इन्होंने नहीं किया ना। उसकी वजह ये है कि बात ये आ जाती है कि नवाज लीग चल रही है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो पर्सनालिटीज के ऊपर, हाँ जी बिल्कुल, शख्सियत नवाज लीग चल रही है मियां नवाज शरीफ के नाम के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, उनकी आगे लेगेसी जो है वो ज़ाहिर है मरियम नवाज को ट्रांसफर हो गई शायद मेरे ख्याल में किस्म की। अब वो नवाज लीग के जो हामी हैं, जो सारे हैं, वो एक हिकमत अमली, जिस तरह वो बैट का गुड का खेलते थे ना पहले भी, तो वो ये कहते हैं कि जनाब मियाँ साहब के खिलाफ साजिश हो गई। अच्छा, क्या साजिश हुई? बस वो जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। अब बंदा उनसे पूछे कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म बने हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर बने। अच्छा, ओहो, 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर आप देखें उनको कितना जो है ना डिग्रेड किया गया कि वो बेचारा तंदूर के ऊपर पहुंच गया। अच्छा भाई, उन्हें गन पॉइंट के ऊपर तंदूर के ऊपर लेके गए, कौन लेके गया? ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हुआ है कि जनाब, अच्छा इन्हें बड़ा होश देर से आया है नून लीग को। अच्छा, वो कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, लड़ाई के बाद मुक्का याद आया तो फिर अपने मुंह के ऊपर मार लो। सर, जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ है 8 फरवरी के इलेक्शन का, तो सर वेरी नेक्स्ट डे इन्हें जो है ना ये चीज़ें उस वक्त बोलनी चाहिए थी। और ये नहीं सर, अब भी बहुत कुछ जो कड़ियां गायब है ना, वो जब तक बयान नहीं करेंगे तब तक जावेद लतीफ़ साहब हों, राना सनाउल्लाह साहब हों या साद रफ़ीक साहब हों, सर उनकी बात इसलिए नहीं मानी जाएगी कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या धांधली हुई है? मौलाना फजलुर रहमान, हाँ वहाँ पे तहरीक इंसाफ जीती है जी बिल्कुल। तो मौलाना साहब जो कह रहे हैं धांधली हुई है, तो उनका मौक़िफ़ क्यों नहीं माना जाता? वहाँ अगर धांधली हुई है तो किसके हक में हुई है? किसके तहरीक इंसाफ के हक में हुई है? अब मुझे एक चीज़ बताएं कि जनाब 2022 के अंदर मैं अक्सर वीलॉग्स में कहता हूँ कि 20 में से 15 नशिस्तें जीत जाती है तहरीक इंसाफ, वो फिर कहती है नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गलत है। हाँ गलत है। ठीक है, 8 में से 6 सीटें कौमी असेंबली की जीत जाती है, फिर इल्जाम वो तरीके चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाती है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि भाईजान चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी खान साहब हों, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी खान साहब हों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी खान साहब हों, चीफ जो नैब के चीफ है वो भी खान साहब हो,
तब जाके खान साहब को कोई तसल्ली होगी। यकीन करें, उसके बावजूद वो बात कहेंगे नहीं खान साहब का जो ए रूप है ना वो ठीक नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जावेद लतीफ साहब अगर कहना शुरू कर दिया ना उन्होंने इनकलाबी, तो फिर खुलकर बताएं कि सिर्फ जावेद लतीफ साहब की सीट के ऊपर नहीं है। हाँ जी, कहाँ पे, हाँ जी, कहाँ पे क्या हुआ है और ये क्या वजह बनी है कि उन्होंने गवर्नमेंट तो दे दी है नवाज लीग को, बयानिया सारा जो दे दिया तरीके इंसाफ की झोली में डाल दिया, ठीक है। अब आप ये देखें ना कि जनाब वो हो जित गए अवाम ते जनाब। अच्छा, अवाम तरीके इंसाफ के साथ किस तरह है, बयानिया सारा तो उन्होंने दे दिया ना उन्हें। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, बयानिया सारा अब बाई इलेक्शन हुआ है सर, 21 सीटों के ऊपर हुआ है। हाँ जी, सारे फॉर्म 47 पे ऊपर आए रिजल्ट। हाँ जी, और आ भी गया 11-12 में तक रिजल्ट। हाँ बिल्कुल आ गए। उस वक्त क्या प्रॉब्लम आई थी, बकायदा बगैर किसी वजह के रिजल्ट रोका गया, पूरी रात रिजल्ट रोका गया। वो पूरे का पूरा बयानिया किसके हक में गया है, तहरीक इंसाफ के हक में। ठीक है। अब आ जाए सहूलतकारी के ऊपर। सर हम ख्याल जजेस ने क्या किया था, सहूलतकारी नहीं थी, ठीक है। तो सर अगर हम ख्याल जजेस हो सकते हैं तो हम ख्याल जर्नल्स भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबिलिटी सर है ही। मैं नहीं कहता, लेकिन सर कहीं ना कहीं तो कुछ है ना। अगर जावेद लतीफ साहब कहते हैं और फिर राना सनाउल्लाह साहब उसकी तरदीद कर देते हैं, ठीक है। साद रफीक साहब जो है डायरेक्ट खान साहब के हक में बयान देते हैं, फिर अपने बयान को मतलब वो उसकी वो हाँ जी फिर वो तशरीह में पड़ जाते हैं जनाब साथ ही। इस तरह ना करें नवाज लीग वाले। शायद एक मिनट सॉरी कि ये जो इनकलाब ये अगर आपके मिसाल के तौर पे अगर जावेद लतीफ असेंबली में मौजूद होते, साद रफीक असेंबली में मौजूद होते या राना सनाउल्लाह होते, क्या ये तब भी इनकलाबी होते या अभी बस बढ़ के मार रहे हैं? सर पाकिस्तान के अंदर जब कोई मनसब पे होता है ना तो कोई इनकलाबी नहीं होता। मैं जब 2017 उसके अंदर 17 के अंदर नवाज शरीफ साहब को नायल करार दिया गया ना, तो नवाज शरीफ साहब जीटी रोड से आए और उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला। तो उस वक्त मैंने लिखा था कि मैं मियाँ साहब के मौक़िफ़ से 110% इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन सिर्फ एक वजह से उनसे अभी नहीं करता कि वो वजीर आजम पाकिस्तान के लिए अगर ये सारा कुछ कर रहे होते तो मैं बिल्कुल सदकेवारी जाता। हाँ, लेकिन वो वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जब खुद वजीर आजम होते हैं, मुझे एक चीज बताएं सर, कौन काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट गया था? हाँ जी, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ किसने नाअहल करार दिया था? उस वक्त अगर ये नाअहल इफ्तिखार चौधरी से ना दिलवाते यूसुफ रज़ा गिलानी को मिली ताहुक्म बर्खास्त अदालत सजा, मियां साहब को मिली 10 साल कैद, 10 साल कैद, उनको हुए 5 साल की नाअहल, ये हुए ताहियात नाअहल। बाद में तो जो हुआ वो सो हुआ ना सर, ठीक है। तो सूस में तो वापस हुआ। बिल्कुल अगर ये रवायत ना डालते इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट से बाला सुप्रीम कोर्ट से प्राइम मिनिस्टर को निकालने की और नाअहल करार देने की, तो सर साकिब निसार किसी के बाप में जरूरत नहीं थी कि मियां साहब को नाअहल करार दे। तो ये रवायत तो मकसद गंदी खुद हम डालते हैं ना। हाँ जी, यानी हम अब मोरा बनते हैं, फिर हम ये हमारे जावेद लतीफ साहब इनकलाबी बन गए हैं और वो समझते हैं कि उन्हें गलत रवाया गया है। सर पूरी डिटेल बताएं। हाँ जी, तफसील सामने लेके आए। बिल्कुल इसलिए कि ये देखें, मुझे एक चीज, खान साहब का बयानिया क्यों चलता है कि वो एक बयानिया को पूरे तरह रगड़ देते हैं। वो कहते हैं ना जी यूं 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 यूं, बताएं आप फिर आपके खिलाफ अगर आपको हरवाया, किसने हरवाया? सही सर, मुझे एक चीज बताएं, किसने हरवाया? अदलिया का तो उसमें कोई रिटर्निंग अफसर थे ही नहीं। हाँ थे नहीं, कोई किरदार था नहीं बराह रास्त अदलिया का। आपके इंतजामिया में से थे ना सारे जितने हैं, इलेक्शन अमला जितना था, या जिधर वो इशारा कर रहे होते हैं ताकतवर दारों की तरफ, उनका इशारा होता है कि वहां से नाम काट दिया जा रहा हूं सर। अच्छा, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन था। हाँ जी, उसके बाद फौज है, एस्टेब्लिशमेंट है। सर बताएं फिर नाम है तो बताएं। हाँ, इस तरह नहीं कि भाईजान तुहानू फायदा हो गया तो ठीक है, हाँ, अदरवाइज फिर आप शुरू हो जाएंगे जनाब। सर आप शुरू हो जाएंगे। बात ये आ जाती है कि बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि इनके साथ हुआ है तो किया किसने है। तो शाह जी, क्या ये इस तरह के बयान दे के फिर अपनी भी क्रेडिबिलिटी और नून लीग की भी क्रेडिबिलिटी को खराब नहीं कर रहे इस तरह के लोग जो फिर? सर आप अब बातें कर रहे हैं, जब आप इक़्तिदार में थे उस वक्त आपसे कोई बोला नहीं जाता, फिर अपने छोटे से मफाद के लिए आप खामोश हो जाते हैं। सर क्रेडिबिलिटी वो ये बकायदा जो है ना एक बाई प्लान है। मैंने जिस तरह आपको कहा ना कि नवाज लीग वो शहबाज शरीफ साहब को एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा करार देते हैं और नवाज शरीफ साहब को जो है ना वो बड़ा एक इनकलाबी लीडर बनाते हैं। जबकि बात यह है कि सीधी सी है कि शहबाज शरीफ साहब के अगर नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर बने हैं प्राइम मिनिस्टर, हाँ जी, तो और अगर मरियम नवाज साहब उनकी अपनी बेटी मियां साहब वड्डे मियां साहब की मर्जी के बगैर बनी है तो सर फिर मियां साहब को कहना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, फिर आप एक और चीज बयानिया देखें, वो आया तरीके इंसाफ की तरफ से था कि जनाब मियां साहब को बाहर जाने से रोक दिया है क्योंकि बाहर जाके पता नहीं वो क्या कहते। तो सर मियां साहब अगर पाकिस्तान में रह के नहीं कुछ कह सकते तो सर फिर कौन से इनकलाबी लीडर, फिर कौन से? ठीक है, यहाँ पे बताएं कि क्या है क्या नहीं है, सब कुछ अवाम के सामने सच रखें।
और को गवर्नमेंट यार 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ना मियां नवाज शरीफ साहब, चौथी दफा 16 माह की पीडीएम गवर्नमेंट में मियां शहबाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, अब दूसरी दफा वो भी प्राइम मिनिस्टर बन गए, बेटी इनकी चीफ मिनिस्टर बन गई, हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर बन गया, बाकी तो कुछ नहीं बचा ना, ठीक है, सबसे बड़े सूबे के बन गए ना। छोड़े गवर्नमेंट को, आए और आवाम को बताएं कि भाईजान ये हुआ है जनाब, ये हुआ है, बिल्कुल वो बताने की भी हिम्मत नहीं है, ठीक है। जावेद अजीज साहब बोलते हैं, राना सनाउल्लाह साहब तरदीद कर देते हैं, साद रफीक साहब बयान देते हैं, फिर उस बयान की खुद ही जो है ना वो तफसीरें बयान करनी शुरू कर देते हैं। तो सर ऐसे नहीं है, इस तरह जो है ना ये वो कहते हैं पंजाबी में कोजे रोना वाला चुप चंगी, यानी अगर आप बेसुरा रो रहे हैं तो फिर खामोश रहें या तो पूरा बताएं। जिस तरह मुझे एक चीज बताए ना सेकंड सर, तहरीक इंसाफ के लीडर को सुरखाब के पर लगे हुए हैं सर, आखिर गए ना सर। चौधरी परवेज इलाही साहब सारी उम्र उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की पिच के ऊपर खेला है, आज वो इनकलाबी लीडर बने, जेल में बैठे हुए हैं, जाए फिर तहरीक इंसाफ के तौर पर भी तो आप जेल में थे ना, हाँ जी, आए फिर करें, बताएं कि भाईजान कौन सी गुमशुदा कड़ियाँ हैं जिन्हें मंजर आम पर नहीं लाया गया, और आप किन गुमशुदा कड़ियों की बात कर रहे हैं, सारी अवाम के सामने बताएं। अगर नहीं तो फिर चुपचाप जिस तरह पे काम कर रहे हैं उसी पे करते रहे। तो दोस्तों और साथियों, आपने शाह जी का तजिया सुना कि इस तरह इनकलाबी नहीं बना जा सकता। अगर आप में हिम्मत, जुर्रत, इस्तकामत है तो आप वो पूरा सच सामने लेके आएँ, सिर्फ वो सच जो आपके फ़ायदे के लिए है, कौम उसको तस्लीम नहीं करेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले वीलॉग तक के लिए शहजाद चौधरी को इजाज़त दीजिए। और एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर हमारी ये वीडियोस जो हैं इसमें आपको हक और सच की बात नज़र आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।